नमस्कार दोस्तों, ये बच्चियों की सैर स्कूटी पर देखिए 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अशोकनगर जा रहे हैं। अच्छा, सोनभद्र जा रहे हैं। वाह, स्कूटी चलाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, एक स्कूटी पे 1 2 3 4 5 लोग बैठे हो आप? हाँ। अपना एक परिवार बने। अरे वाह, लेकिन अपना अपना नाम बताएं। हाँ रोहिणी यादव, हाँ, वेरी गुड। चंचल पाल, शीतल मीना, मानवी यादव, गौरी यादव। अरे वाह, और ये जैसे हम एक परिवार बने। और ये जो है ना, आप जो है किस तरह से यात्रा करना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। आपके सपने क्या हैं? सर हमारा डॉक्टर बनने का। सर डॉक्टर। हाँ, अलग अलग सपने, मतलब कुल मिला के पढ़कर आगे जॉब करना आपका सपना है ना? यस सर। है ना? तो आपने एक नारा है वो सुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यस सर। बेटियां किसी। है ना? तो बेटियों को पढ़ना चाहिए ना? यस सर। आपका सबसे बड़ा प्रण क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी कसम ये होना चाहिए कि हमको पूरी पढ़ाई करना है ना? हाईली क्वालिफिकेशन, उच्चतम शिक्षा हासिल करनी है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, है ना? है ना? मन है ना पढ़ने का? हाँ, पढ़ना है। और शिक्षा पढ़ने के बाद में आप जॉब में जाओगे या जो भी करोगे, उद्यमी बनोगे, है ना? कुछ भी आगे जाना है, अपने पैरों पे खड़े होना है हमको, है ना? क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बचेंगी, बेटियां बचेंगी तो देश बचेगा, परिवार बचेंगे, हम बचेंगे, है ना? हमको मजबूत होना है ना? क्या होना है? मजबूत होना है। तमाम तरह की जो विडंबनाएं हैं, जो आडंबर हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको उनसे आगे जाके, है ना, हमको पढ़ना लिखना है और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने आप को साबित करना है, अपने परिवारों को आगे ले जाना है, घर को और देश को आगे ले जाना है ना? आप कुछ कहना चाहें तो बताओ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिसको अच्छा लगे जो बताइए। आगे बढ़ के क्या सपने हैं, क्या तुम्हारा जो है ख्वाब है? दुनिया में किसी को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई एक ना चाबी है अपने तारीख, जिंदगी की तारीख। हाँ, जिन आप कह रही हो कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो जीवन के सफलता के ताले की चाबी है ना? मतलब इसका ये कहें अपन कि एजुकेशन इज द की ऑफ लॉक ऑफ द सक्सेस, है ना? सफलता के ताले की चाबी है शिक्षा। अर्थात शिक्षा यानी गौरी, हम लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कभी किसी को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, कभी किसी को भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। ये पढ़ाई अपने अगल बगल की रोशनी है। हाँ, हमारे आसपास की रोशनी है, अगल बगल की बने। सर अपनी जिंदगी रोशन। हाँ, शिक्षा ही जिंदगी है, शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि शिक्षा जो है हमको ताकत देती है। हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों से हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। शिक्षा आप में, हम में, सब में आत्मविश्वास पैदा करती है। क्या पैदा करती है? आत्मविश्वास, जिसको हम ताकत कह सकते हैं। आत्मविश्वास जब होगा तब आप ताकतवर होंगे ना, तभी आप चीज़ों से हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अपनी कीमत पहचानेंगे और चीज़ों में फर्क करना महसूस करेंगे, जागरूक बनेंगे, है ना? माता पिता इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, माता पिता इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें उनका नाम रोशन करना है और हमें उनके ख्वाब, अपने ख्वाब और उनके ख्वाब भी पूरे करना है पढ़ लिख कर, बगैर किसी दबाव के। माता पिता का कोई दबाव ये नहीं होता, नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं आपको यही बनना है। नहीं, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, जो कला में, जिस पढ़ाई में, जिस विषय में, उसमें आगे बढ़ना है। लड़कियां तो पढ़ने में ही छोड़ देती है, पर अपन को पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सी बच्चियाँ पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। हाँ सर, आधी भी छोड़ देती है, 8वीं तक भी छोड़ देती है, 10वीं तक भी छोड़ देती है। हाँ, वो गलत है ना, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई बीच में नहीं रोकना चाहिए। और माता पिता का भी क्या फर्ज है, वो बहुत सा देखने में आता है कि अरे हमारी बच्ची बड़ी हो गई, अब तो बच्ची बड़ी हो गई साहब, अब नहीं पढ़ाएंगे। भाई, बच्चा बड़ा हो गया, उसको क्यों पढ़ा रहे हो, है ना? जब बच्चा भी बड़ा हो गया ना तुम्हारा, उसको तुम मतलब पूरे हाईली क्वालिफाइड करवा रहे हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी वो बना रहे हो, और नहीं भी पढ़ रहा है तब भी शहर में रह रहा है, वहाँ पढ़ाई के नाम पे कोचिंग कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है,
ये नहीं कह रहे कि बच्चों को ही पढ़ाओ, लेकिन उसी तरह से बच्चियों को केवल बड़ी होने के कारण ये बहाना करके कि बच्ची बड़ी हो गई, बड़ी तो सभी होते, बच्चा भी होता, उसको पढ़ाते हो ना, तो बड़ी बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाना चाहिए ना भाई। जब उम्र बढ़ेगी तो बच्ची तो बड़ी होगी, तो उसकी पढ़ाई भी अगली कक्षा में जाएगी तो बड़ी होगी, तो पढ़ाना चाहिए ना। ये नहीं कि 5वीं 8वीं तक पढ़ा दिया, 10वीं तक पढ़ा दिया और आगे उसको पढ़ाई रोक दी ना। पढ़ाई लिखाई बच्चों को पूरी कराना चाहिए, खासतौर पर लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पूरी होना चाहिए, तभी हम जो है हम अपने परिवार के साथ, बच्चियों के साथ, देश के साथ न्याय कर पाएंगे, महिला शक्ति के साथ। तुम सब जानते हो ना, ये स्त्री सशक्तिकरण का समय है, माने वुमेन स्ट्रांग हो, है ना, गर्ल्स जो है मजबूत बने। नारी तक सीमित नहीं होना चाहिए कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा नहीं, नारा है लेकिन उसको सच करना है, सच करना है। सच करेंगे तभी तो नारा मत। हाँ, तब नारा सही कहलाएगा कि हम सच करें। और उसको पूरे समाज को इसमें योगदान देना चाहिए, सभी माता पिता को, कि वो अपनी बेटियों को, क्यों बेटी घर का गौरव होती है ना। और एक बार बेटा तो धोखा दे देता है, लेकिन बेटियां रक्षा करती है, देख रेख करती है, आखिर बुढ़ापे तक में माता पिता का सहारा बनती हैं। शादी होने के बाद भी अपने माता पिता की रखवाली करती हैं, उनकी जो है देख रेख करती हैं, उनके कठिन समय में सेवा करती हैं और उनको बचाती हैं। देखा गया है ना। तो अरे हमारा इस तुम्हारा प्रेम है, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, और खूब आगे बढ़ो। और हमारा जो संदेश है, जो देश के लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए है, सभी पालकों के लिए, सभी बेटियों के लिए, सभी के लिए, कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमें बेटा और बेटी पे फ़र्क करना बंद करना चाहिए, और बेटियों को पूरी शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ने दें, उनको रोकें नहीं, और पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ी हों, जॉब में जाएं और देश को, परिवार को, हम सबको संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।